दोस्तों, जंग सिर्फ गोलियां और तलवार से नहीं बल्कि दिमाग और धोखे से भी जीती जा सकती है। जब दोस्त दुश्मन बन जाए और हर कदम सच और झूठ की सरहद धुंधली हो जाए, तब शुरू होती है एक ऐसी जंग जहां दाव सिर्फ जीत और हार नहीं बल्कि वफादारी और जिंदगी भी होती है। ये वार टू है, एक मिशन जो जितना ज्यादा रोमांचक है उतना ही खतरनाक, और हर मोड़ पर ये कहानी पलटती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वार टू मूवी को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का सब लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है जापान के एक ऐसे इलाके से जहाँ पर बहुत सारे लीडरों को माफिया होता है, और हमारा हीरो कबीर भी वहां पर मौजूद होता है। वो आज उन सबको मारने के लिए वहां पर आया था, लेकिन जिस इंसान को वो यहाँ पर मारने के लिए आया था वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक है, और उसके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अगर कबीर को हल्के में लेने की कोशिश की तो उनकी यह सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ पर माफिया के लोग जो लोग हैं वे कबीर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कबीर अकेले ही उन सबको चुन चुन कर मारता है। आखिर में इन सबका जो लीडर है वो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे भी जान से मार डालता है। और हमें कबीर के बारे में बताया जाता है कि कबीर दुनिया से पूरी तरह से गायब होकर अब वह इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने का कार्य करता है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि कबीर को इन सबके बदले में बहुत सारा पैसा मिलता है, और कबीर ये सारा काम जो है वह पैसे के लिए ही कर रहा है। तो जिन लोगों से कबीर को कांटेक्ट मिला करते थे उन्हीं में से एक औरत जो है वह कबीर को बताती है कि कुछ लोग जो हैं वो तुम्हें हमेशा के लिए काम पर रखना चाहते हैं। कबीर ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन वो और बहुत ही अच्छे से जानती थी कि कबीर इस काम के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए कभी उसने कबीर को बेहोश कर दिया था और उन लोगों के पास ले गई थी। अब कहानी इंडिया में आती है और हम काव्या लूथर को दिखाते हैं, जिसकी ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था। मालूम चलता है कि काव्या लूथर जो है फिर कर्नल लूथर की बेटी है। काव्या दरअसल में एक विंग कमांडर है, और उसे हाल ही में के मिशन में बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनकी जान बचाई थी, जिस वजह से उसे यह अवार्ड दिया जा रहा है। अब एक पार्टी में काव्य और कर्नल लूथर जब होते हैं तभी अचानक से कर्नल लूथर के पास एक फोन आता है। जैसे ही वह बाहर जाते हैं तभी अचानक से कुछ लोग जो लोग हैं वह कर्नल लूथर को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद हम कबीर को दिखाया जाता है। और कबीर उन लोगों के सामने था जिन लोगों के बारे में वो वह औरत बात कर रही थी। अब भारत के आजू बाजू के जितने देश है वो दिखाया जाता है, जैसे चाइना, भिकारिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। उन सभी देशों के एक एक पावरफुल इंसान हैं, वह होलोग्राम के द्वारा लाइव आते हैं, जिसमें एक इंडिया का भी इंसान शामिल था। उसका नाम गौतम गुलाटी, जिसे कबीर बहुत अच्छे तरीके से जानता था। गौतम गुलाटी यहाँ पर करीब कबीर को बताता है कि ये सारे देश मिलकर जो हैं वे इंडिया को खत्म करना चाहते हैं, और वह पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो कल है। और पिछले कुछ समय से जो तुम्हें कॉन्टेक्ट मिल रहे हैं वे दरअसल में हम ही लोग हैं, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि तुम इस काम करने के लायक हो भी या नहीं। लेकिन जब तुमने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे किए हैं तो हमें लगता है कि तुम इस काम के लिए ही बने हो। हमारा काम भी तुम जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हें इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारा टेस्ट करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल लूथर को इन्हीं लोगों ने किडनैप किया था, और अब वे चाहते थे कि कबीर जो है वह अपनी वफादारी साबित करे और कर्नल लूथर को जान से मार दे। कर्नल लूथर ये सारी चीज देखता है तो वो पहले ही कबीर के ऊपर चिल्लाता है, वह एक नंबर का गद्दार है, उसके ऊपर हमें भरोसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पर कबीर
कर्नल लूथर को मारता मारता मार देता तो कली की टीम में वह शामिल हो जाता। तो कर्नल लूथर और कबीर जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तभी कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है और हमें बताया जाता है कि कर्नल लूथर को कली के बारे में पहले से ही मालूम था कि वह जो इंसान है वह इंडिया को खत्म करना चाहता है। इसके एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो इंडिया को चारों तरफ से घेर कर पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। ये लोग सामने नहीं आएंगे बल्कि हम में से ही किसी एक इंसान को इनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ेगा, तभी हम इसे रोक पाएंगे। और कर्नल लूथर तो पहले से ही इस सिचुएशन के लिए तैयार थे। उन्हें मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब उनकी जान अचानक चली जाएगी, क्योंकि वे ये सब जानते थे। उन्होंने तो बस एक ही चीज मालूम थी, इंडिया फर्स्ट। वह अपने आप को बाद में रखते थे, इंडिया को पहले रखते थे। कबीर यहाँ कर्नल लूथर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन कर्नल लूथर चाहते थे कि कबीर उसे मार दे, क्योंकि अगर आदमी ने कबीर ऐसा नहीं किया तो कली उसे अपनी टीम में नहीं शामिल करेगा और उसके बाद प्लान के बारे में भी हमें मालूम नहीं चलेगा कि आखिर में वो इंडिया को कैसे खत्म करना चाहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद कबीर यह कर्नल लूथर को मारने का फैसला करता है, लेकिन जब कबीर उन्हें मार रहा था तो उसकी आंखों में बहुत दर्द था, क्योंकि कबीर उन्हें पिता की तरह मानता था। और आखिर में कबीर उन्हें मार देता है। अगले दिन कर्नल लूथर की डेड बॉडी जो है वो काव्या के हाथ लगती है। काव्या को यहाँ पर एक क्लिप दिखाई बताई जाती है कि दरअसल में कर्नल लूथर को कबीर ने मारा है। ये देखकर काव्या का खून खोल जाता है कि आखिर कबीर ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि जो कर्नल लूथर को वो पिता की तरह मानता था, लेकिन अब काव्या को ऐसे लगने लगा कि कबीर जो है वह गद्दार निकला, क्योंकि वह बहुत सालों से इंडिया से गायब था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। ऐसा लगा कि शायद कबीर ऐसा जरूर कर सकता है। तो अब कर्नल लूथर के फ्यूचर पर ही कर्नल लूथर की जगह एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम विक्रांत कौल, जो उसकी जगह लेने वाला था और वही इस केस को संभालने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टर विक्रांत कौल को समझाते हैं कि कबीर को तुम्हें बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, इसलिए हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो कबीर को पकड़ सकता है। उसका नाम रघु है। जिसके बाद हमें रघु के मिशन के बारे में बताया जाता है। मालूम चलता है कि कुछ लोगों ने कुछ सोल्जर को ऐसी जगह पर बंधक बना रखा था जहां पर कोई भी नहीं जा सकता था। अगर यहाँ किसी ने किसी को भी जाने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर रघु ने फैसला किया कि वह अकेला ही उस जगह पर जाएगा। तब रघु अकेला ही उस जगह पर गया और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वहां के जितने भी बुरे लोग थे उन सभी लोगों को खत्म करके यहाँ अपने सारे सोल्जर को सही सलामत वापस ले आया। तो ऑफिसर कॉल की टीम में अब काव्या भी जुड़ चुकी थी और तो और वह विक्रांत भी जुड़ चुका था। ये सभी लोग मिलकर अब कबीर को पकड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वे कबीर को कैसे पकड़ रहे हैं। तभी काव्या को याद आता है कि कबीर जो है वह नैना के बहुत क्लोज था। नैना की एक बेटी हुई थी जिसका नाम रूही है और वह स्पेन में पढ़ती है। अगर हम सभी लोग रूही के पीछे पड़ जाएं तो हम कबीर को आराम से पकड़ सकते हैं। यह सारा प्लान जो है वो इन लोगों ने ही बना लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कली के ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ कबीर को शामिल कर लिया गया था, क्योंकि कबीर ने अपनी वफादारी साबित कर ली थी और उसने कर्नल लूथर को मार दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि कबीर जो है वह स्पेन में था और वहीं रूही से मिलने के लिए गया था। तभी अचानक से यहाँ पर कॉल की पूरी टीम आ जाती है, जिसमें विक्रम और काव्या जो हैं वे यहाँ पर कबीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि काव्या और कबीर को आमना सामना भी हो गया था और काव्या को ऐसे लगने लगा कि शायद कबीर ने कर्नल लूथर को जानबूझकर मारा है, जिस वजह से उनके बीच में यहाँ तक कि जमकर फाइट होती थी। लेकिन यहाँ पर कबीर काव्या को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन आगे जाकर कबीर का सामना होता है विक्रम, जो कि बहुत ही खतरनाक है और
जब यहाँ पर कबीर और रूही ने सामने में विक्रम को खड़ा हुए देखा और उनके हाथ में बंदूक रही, तो उन लोगों ने कार को ट्रेन की तरफ ले गए। यहाँ पर ये कार जो है ट्रेन के ऊपर पहुंच चुकी थी। ये सीन जो है बहुत ही खतरनाक था। यहाँ एक समय के लिए ऐसे लगा कि रूही की जान जाने वाली है। तभी यहाँ पर फिर से विक्रम की एंट्री हुई थी और उसने रूही को जान से बचाया था। यहाँ विक्रम और कबीर का आमना सामना भी होता है, लेकिन विक्रम ने देखा कि ट्रेन में जितने भी लोग हैं उन सभी की जान खतरे में है। तब विक्रम ने कबीर को छोड़ और ट्रेन के सभी लोगों की जान बचाने का सोचा। अब जब तक कबीर और वो यहाँ से भाग चुके थे, अब गौतम गुलाटी के द्वारा यहाँ पर कबीर को एक और मिशन दिया जाता है कि उसे इंडिया में बहुत से फेमस मिनिस्टर बिलाल सारंग को मारना है। लेकिन कबीर समझ गया था कि इस तरीके से अगर इन लोगों को यूज किया तो इंडिया के बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए कबीर ने विक्रम के पास कांटेक्ट किया और इस पेन में बुलाया है। एक्चुअली में कबीर ने विक्रम को इनडायरेक्टली बुलाया था, बस उसमें तो रूही का इंस्टाग्राम लॉगिन कर लिया था, जिसके बारे में विक्रांत को मालूम चल गया कि रूही की लोकेशन यहाँ पर है। जो देखते हुए विक्रम यहाँ पर पहुंच गया। अब जब विक्रम और कबीर एक दूसरे के सामने होते हैं, तो यहाँ पर कबीर ने विक्रम को सब कुछ बता दिया कि आखिरकार वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वो इंडिया से कितना प्यार करता है, वो इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वजह से यहाँ से उसे इन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ा। लेकिन यहाँ कबीर दरअसल में विक्रम को ये बताना चाहता था कि इंडिया के मिनिस्टर बिलाल सारंग की जान खतरे में है, जिसे हम लोगों को बचाने हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी जान बचाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम भी कबीर की सारी बातें मान जाता है और ये समझ आ जाता है कि कबीर जो है वह एक सच्चा देशभक्त है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि गौतम गुलाटी ने बिलाल सारंग की पूरी फैमिली को मारने के लिए कहा था। इसलिए बिलाल सारंग की जब की पूरी फैमिली प्लेन में से कहीं जा रही होती है, तभी कबीर की टीम यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन सही समय पर यहाँ पर विक्रम भी पहुंच जाता है, जिसके बारे में कबीर ने विक्रम को पहले ही खबर दे दी थी। यहाँ पर विक्रम उन सभी लोगों को बुरी तरह से मारता है और यहाँ तक कि विक्रम जो है वह कमजोर पड़ने लगा था। तभी यहाँ एंट्री होती है कबीर की और फिर विक्रम और कबीर साथ मिलकर इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार कर गिराते हैं। इस तरह से उन्होंने बिलाल सारंग की पूरी फैमिली को बचा लिया था, ऐसा हम सभी को लग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं विक्रम जो है वे यहाँ बिलाल सारंग की पूरी फैमिली को मार डालता है। और फिर यहाँ से विक्रम जो है वह कबीर से कहता है कि तू मुझे भूल गया लेकिन मैं तुझे नहीं। यहाँ पर विक्रम जो है वह कबीर को कब्बू कहकर पुकार रहा था, जिसके बाद उसे पैराशूट देता है और यहाँ से कूदने के लिए कहता है। मतलब कि विक्रम ने यहाँ पर कबीर को जिंदा छोड़ दिया था। जिसके बाद कहानी जो है वह फ्लैशबैक में जाती है 1999 में, जब हमें पता चलता है कबीर और रघु मतलब कि विक्रम जो है वह 15 साल के थे और दोनों ही अनाथ थे और दोनों ही सड़क पर नहा दोनों सड़क पर रहा करते थे और भीख मांगते थे। और फिर एक दिन बहुत सारे लोग जो है वह कबीर को परेशान करने लगे। वे उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे ताकि कबीर जो है वे अच्छे से भीख मांग सके। लेकिन ये सब जब रघु ने देखा तो रघु ने कबीर की मदद की और लोगों को बुरी तरह से पीटा और फिर कबीर को अपने साथ भगा कर ले गया। रघु फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, जिस वजह से रघु ने कबीर को फाइटिंग करना सिखाया। अब जैसे जैसे वो बड़े हो गए दोनों जो है वो चोरी करने लगे और चोरी चकारी में ही एक्सपर्ट हो चुके थे। और फिर एक दिन जब दोनों ही गाड़ी के शॉप पर चोरी करने के लिए पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब क्योंकि वो सिर्फ 15-16 साल के थे, इसलिए उन्हें बाल आश्रम में भेज दिया। यहाँ 1 महीना बीत चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या करना है। तभी बाल आश्रम में एंट्री होती है कर्नल लूथर की। वो यहाँ पर सारे बच्चों को बताने आए थे कि आगे का तुम क्या क्या कर सकते हो। वो बाल आश्रम के 300 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आए थे। वो उन्हें सोल्जर बनाने वाले थे। इसलिए यहाँ पर एक फिजिक्स टेस्ट होता है, इनमें दिमाग को भी टेस्ट किया जाता है। आखिरकार ये कितने होशियार है। हर एक फिजिक्स टेस्ट में रघु जो है वो सबसे आगे था और उसके पीछे जस्ट कबीर था। दोनों ने बहुत ही अच्छे से
फिजिकल्स दिया था, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि कर्नल लूथर ने यहाँ कबीर को सिलेक्ट कर लिया और एक जितेंद्र नाम के आदमी को, लेकिन रघु को सेलेक्ट नहीं किया था। जब रघु ने कर्नल लूथर से इसके बारे में पूछा तो कर्नल लूथर ने बताया कि मैं सिर्फ इंडिया फर्स्ट चाहता हूँ और तुम्हारी सोच सोच से मुझे यही लग रहा है कि तुम हर जगह सिर्फ फर्स्ट आना चाहते हो। रघु, फर्स्ट नहीं, मैं 6 महीने बाद आऊंगा और तब मुझे ये दिखाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इंडिया फर्स्ट आ चुका है। ये देखने के बाद रघु को बहुत गुस्सा आ गया था और वह कबीर से कहता है कि मुझे और इस जगह पर नहीं रहना, मुझे तुरंत यहाँ से ले जाना और तू भी मेरे साथ चलेगा। लेकिन कबीर यहाँ मना कर देता है। वो कहता है कि 6 महीने बाद कर्नल लूथर फिर से यहाँ पर आएंगे, तेरा टेस्ट लेंगे तो फिर पास हो जाएगा। लेकिन अब तो रघु ने अपना मन बदल लिया था। वह कहता है कि अब मुझे इंडिया फर्स्ट नहीं चाहिए, बल्कि हर जगह मुझे रघु फर्स्ट चाहिए। जिसके बाद वह इस बार रेशम की दीवार कूदकर यहाँ से भाग जाता है और वह सभी के विरोध में खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हम रघु विक्रम को देखा जाता है। मालूम चलता है कि वे विक्रम जो है वह दरअसल में कली के लिए ही काम करता है। गौतम गुलाटी ने उसे हायर किया था कबीर को मारने के लिए, क्योंकि कबीर जो है वह गद्दार है। उसे समझ में आ गया था, जिस वजह से उन्होंने विक्रम को हायर किया था। और यहाँ हम बहुत अच्छे से मालूम है कि आखिरकार कबीर जो है वह कहाँ जाएगा। कबीर जो है वह सीधा गौतम गुलाटी के यहाँ पर जाता है, जहाँ गौतम गुलाटी के बहुत सारे लोग मौजूद थे। बात कुछ ऐसी थी कि कबीर के लिए फिलहाल तो गौतम गुलाटी ही कली है, इसलिए वह गौतम गुलाटी को ही मारना चाहता है। जब वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि गौतम गुलाटी के साथ बाकी के सारे देश के जो लीडर्स हैं वे उन सभी ने मिलकर प्लान बनाया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने का। तभी यहाँ पर कबीर पहुंच जाता है और वह गौतम गुलाटी को बेरहमी से मारने लगता है कि तभी यहाँ पर विक्रम आ जाता है। विक्रम यह कबीर से कहता है कि हर बार कि तभी यहाँ पर विक्रम आता है। विक्रम यहाँ कबीर से कहता है कि हर बार मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ कबीर विक्रम को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब होता है। विक्रम और उसकी पूरी टीम जो है वह कबीर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि कबीर यहाँ से गायब हो गया था। और तो और वे यहाँ पर विक्रम ने ही गौतम गुलाटी को मार दिया था। लेकिन विक्रम ने सबको ये बताया कि गौतम गुलाटी को कबीर ने मारा है, जिस वजह से अब सभी लोग कबीर को ढूंढने में लग गए थे। और तो और यहाँ गौतम गुलाटी की सीट खाली होने की वजह से यहाँ पर एक नए मेंबर की एंट्री हो चुकी थी, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने गौतम गुलाटी की जगह ली थी और अब वह और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। हालांकि उसे कबीर को अभी भी माना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर जो है वे काव्या के पास बुलेट से पिघली हुई अंगूठी को उसके पास भेजता है। वे समझ जाती है कि वह रिंग किसने भेजी है यहाँ पर और कहाँ से भेजी है। और हम कहानी जो है 15 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि 15 साल पहले कबीर और काव्या एक दूसरे को पसंद करते थे। बात यहाँ पहुंच चुकी थी कि दोनों शादी करने वाले थे। जब काव्या ने कबीर को शादी के लिए प्रपोज किया था तो यहाँ पर कबीर ने काव्या को बताया था, इंडिया पर उसे बताया था कि मुझे लग रहा है कि कर्नल लूथर मुझे सोल्जर बनाने वाले हैं, जबकि मैं तो तुम्हें रॉ में भेजने वाली थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी वादी के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा देश पहले होगा। मैं लौटूं या न लौटूं फिर लौटूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। और अब 15 साल के बाद एक बार फिर से उन दोनों के बीच भी मुलाकात होती है। यहाँ पर कबीर जो है वो काव्या को सब कुछ बता देता है। वो कली के उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और कर्नल लूथर की किस वजह से जान गई, ये सारी बातें कबीर जो है वे काव्या को बता देता है। काव्या भी कबीर की सारी बातें झट से मान जाती है। अब हम आगे देखते ही काव्या जो है वे बिलाल सारंग के पास कॉल करती है, जो इंडिया का मिनिस्टर है। वो उसे बताती है कि कबीर जो है मेरे पास है और हम लोग एक
प्रॉब्लम में फँस चुके हैं, क्योंकि विक्रम जो है वह कबीर को मारना चाहता है। तब बिलाल उसे एक ऐसी सुनसान जगह पर बुलाता है जहाँ पर कर्नल लूथर जो मिला करते थे, लेकिन जब वह उस जगह पहुँचता है तो उसे मालूम पड़ता है ये तो सेफ जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वह काव्य और कबीर के ऊपर अटैक करने वाले थे। वो लोग यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बदले में यहाँ पर कबीर और काव्य जो है वे कमजोर पड़ रहे थे। तभी अचानक से एंटी होती है कॉल की, जो एक बहुत ही अच्छी मशीन गन लेकर आता है और इन सभी को मार कर गिरा देता है। मालूम चलता है कि कर्नल लूथर को कली के बारे में कॉल ने इंफॉर्मेशन दी थी और कबीर जो है इस समय कर्नल लूथर के लिए काम कर रहा था। वैसे ही कर्नल लूथर के लिए मैं भी काम किया करता था। तो अब यहाँ पर विक्रांत कौल और सभी लोगों को समझ आ गया था कि कौन सही है और कौन गलत है। तो प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी और विक्रांत कौल ने ये सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वह विक्रांत के नाम पे थी। लेकिन अब वह उस उनसे कहते हैं कि बिलाल सारंग की जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें उन्हें देखो, प्राइम मिनिस्टर को हम संभाल लेंगे। तो विक्रांत जो है वह बिलाल सारंग के साथ मौजूद था। मालूम चलता है कि बिलाल सारंग भी गद्दार है और वह भी कली की ऑपरेशन में के साथ शामिल है। वह चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मारा जाए और फिर अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वह बिलाल सारंग बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनके सामने कबीर खड़ा था। कबीर यहाँ पर बिलाल सारंग का बहुत बुरी तरह से मारता है और वो विक्रम को भी शूट करता है, जिससे कि वह बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये सारी चीजें देखते हुए बाकी के सभी जो टेस्ट के लीडर हैं उन्हें बहुत वो गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर विक्रम से कहते हैं कि बिलाल सारंग अब नहीं रहा, इस तरह से तो हमारा ऑपरेशन भी यहीं खत्म हो जाएगा। विक्रम कहता है कि जो उसे वादा किया था वह पूरा होकर रहेगा, प्रधानमंत्री भी मारा जाएगा और हमारे सामने जो कबीर खड़ा है वह भी मारा जाएगा। अब विक्रम जो है वह कबीर के पास कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है और बताता है कि ये हमारी फाइनल मुलाकात होगी, जिसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिग्गी, विक्रांत कौल और काव्या जो है वे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लगे थे। तो एक तरफ से विक्रम और कभी जो है वे आमने सामने थे, वहीं दूसरे 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 में बचपन की बात कर रहे थे, जहाँ पर विक्रम जो है वे कबीर से कहता है कि अगर बचपन में मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो तू आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुझे अकेला छोड़ आया था, तुझे दीवार क्रॉस नहीं कर देनी चाहनी थी। एक तरफ तो इंडिया फर्स्ट, दूसरी तरफ रघु फर्स्ट, जिस वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ जमकर फाइट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ विक्रम कौर और काव्या है जो हैं वे सारी चीजों को संभाल लेते हैं। यहाँ जो भी लोग अटैक करने के लिए आए थे उन लोगों को विक्रम की टीम ने ही मार दिया था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ विक्रम और कबीर जो है वे एक दूसरे की जान के पीछे बढ़े थे। वे दोनों इस तरह से लड़ रहे थे जैसे मानो आज एक दूसरे को मार डालेंगे। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि विक्रम जो है वे बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। आखिर में कबीर विक्रम से कहता है कि मुझे इस तरह से दर्द में नहीं देखा जा सकता, तू अभी मेरी साइड आ जा, तेरे पास अभी भी मौका है, तू इंडिया फर्स्ट कर सकता है। जिस पर विक्रम मान तो जाता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वह कहता है कि पहले वह पीएम को बचाएगा। दूसरी तरफ विक्रांत कोहली की टीम ने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन पीएम अभी भी सेफ नहीं था, क्योंकि प्लान में ब्लास्ट सारंग की डेड बॉडी में मौजूद था और उसकी डेड बॉडी के अंदर बॉम्ब फिट थे, जिसे कि 15 सेकंड में ही ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन वक्त रहते ही वहां पर विक्रम कोहली ने उनकी डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया, जिससे कि वह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट से बच गए थे और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को ही बचा लिया था। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने यहाँ पर विक्रांत कौर ने बताया कि कबीर अभी एक भगोड़ा है, वह गद्दार है और एक शूट आउट में विक्रम की जान चली गई। मतलब कि दोनों ही देश में मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम कौर ने बताया कि अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कबीर जो है कि उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था जो कि इंडिया को खत्म करने के लिए आए थे। वो उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा था जो कि
होलोग्राफ में लीडर बन के आए थे। इस विषय में कबीर का साथ विक्रांत भी दे रहा था, जिससे हमें मालूम चलता है कि वे अभी मरा नहीं था। विक्रम और कबीर ने बचा लिया था। इस तरीके से उन्होंने इस मिशन को हाथ में लिया और बाकी के सारे देशों के लीडर को भी उन्होंने देश में जाकर सभी को मार डाला। आखिर में कबीर और विक्रांत ने एक दूसरे से वादा किया था, जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम देश के साथ मिलकर काम करेंगे और हमारे देश को बचाएंगे। और यहाँ पर विक्रम के लिए भी इंडिया फर्स्ट हो चुका था। और अब फिल्म के आखिर में हम दिखाया जाता है अल्फा मूवी का एक छोटा सा पोस्टर क्रेडिट सीन में, जहाँ पर हम बॉबी देओल को एक छोटी सी बच्ची के हाथों में एक अल्फा का साइन बनाते हुए देख पाते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि वाफ की आने वाली फिल्म जो है वह अल्फा आने वाली है, जिसमें बॉबी देओल जरूर होंगे। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। मिलता है एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।